इस एपिसोड में हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं आईआईटी गुवाहाटी के बारे में। अगर आपका मैकेनिकल का पेपर बिगड़ गया तो आप इसमें एक अच्छा गेट स्कोर ले आओगे तो एटलीस्ट यू विल नॉट सी दैट योर ईयर ऑफ प्रिपरेशन हैज बीन रूइंड। आपका पूरा साल मेहनत का खराब आपको होते हुए दिखाई नहीं देगा। तो इसमें जो एडमिशन होता है आईआईटी गुवाहाटी के किसी भी डिपार्टमेंट में, वो आपका गेट स्कोर के बेसिस पे होता है। लेकिन क्या हो सकता है, ईयर टू ईयर अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स हैं वो कभी कभी अपना कोई रिटन टेस्ट भी कंडक्ट करा सकते हैं। आईआईटी दिल्ली के वीडियो में हमने बात की थी, एक हिडन जेम है अप्लाइड मैकेनिक्स। तो जैसे अप्लाइड मैकेनिक्स है आईआईटी दिल्ली में, वैसा ही कोर्स आप कह सकते हैं ये आईआईटी गुवाहाटी में है। नमस्कार, मेड इजी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं अमरिंदर सिंह हूं और आप देखना शुरू कर चुके हैं एमटेक एडमिशन गाइडेंस प्रोग्राम की इस सीरीज के एक और एपिसोड को। इस एपिसोड में हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं आईआईटी गुवाहाटी के बारे में। लेकिन जैसा कि हर वीडियो में, अगर आप इस प्लेलिस्ट को देखोगे, हर वीडियो में हम किसी एक इंपॉर्टेंट मुद्दे पे भी बात करते हैं, वैसे ही आज भी हम एक इंपॉर्टेंट मुद्दे पे बात करेंगे। लेकिन इससे पहले, जैसे कि सभी वीडियो में आपने देखा कि मेरे साथ हमेशा इस पूरी सीरीज के हम सफर वरुण पाठक सर रहे हैं। लेकिन आज अभी वो साथ में नहीं है क्योंकि उनकी क्लास दिल्ली के बाहर के सेंटर्स पे लगी हुई है। आई एम मिसिंग हिम, और आप भी उनको जरूर मिस कर रहे होंगे इस वीडियो में। लेकिन जानकारी अब तक पहुंचानी है, आपको एजुकेट करना है, और ये जो हमारा मिशन हमने शुरू किया है इसमें हमें आगे बढ़ते जाना है। तो सबसे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पे हम डिस्कशन करेंगे, और वो बात है अबाउट एन पेपर द XE एग्जाम। एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। जैसे जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग कैंडिडेट्स होते हैं, उन मैकेनिकल इंजीनियरिंग कैंडिडेट्स के लिए अगर हम समझें तो मैकेनिकल का एक गेट का पेपर है जो आपका ऑप्शन होता है। लेकिन उसके साथ साथ आप में से बहुत सारे लोग जो मैंने अपने डिस्कशंस में पाया, वो अवेयर नहीं है अबाउट द XE यानी कि इंजीनियरिंग साइंसेस ऑप्शन। तो एक एग्जाम आपके पास ऑप्शन है XE का, यानी जिसे हम इंजीनियरिंग साइंसेस कहते हैं, दैट इज XE, इंजीनियरिंग साइंसेस। अब ये XE का ऑप्शन क्या है? देखिए, जब आप फॉर्म भरते हैं तो आप मैकेनिकल का फॉर्म भी भर सकते हैं और XE का फॉर्म भी भर सकते हैं। इसका फायदा क्या होता है वो हम आगे वीडियो में भी बात करेंगे, और आप देखोगे कि XE के थ्रू आपको कुछ ऐसे ऑप्शंस मिल सकते हैं, स्पेशली मास्टर्स के, क्योंकि XE का पब्लिक सेक्टर कंपनीज रिक्रूटमेंट में XE को कंसिडर नहीं करती हैं। लेकिन आपको मास्टर्स के बहुत अच्छे ऑप्शंस खुल सकते हैं, स्पेशली जो इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांचेस है उनके काफी ऑप्शंस हमारे पास खुल जाते हैं। अब जो आप देखोगे, जैसे जैसे हमारा समय चेंज हो रहा है, वैसे वैसे हमारे लिए बहुत सारे जो स्ट्रीम्स हैं वो इंटरडिसिप्लिनरी खुलते चले जा रहे हैं। यानी कि एक इंजीनियरिंग की स्ट्रीम या फील्ड की नॉलेज हमारे लिए सफिशिएंट नहीं है। हमें जैसे आगे बढ़ना है, जैसे जैसे वैसे वैसे बहुत सारी ब्रांचेस की कलेक्टिव नॉलेज के साथ चलना जरूरी हो जाता है। इसीलिए जो इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांचेस हैं उनका स्कोप बढ़ता जा रहा है। तो इंजीनियरिंग साइंसेस का जो हमारा एग्जाम है उसके बारे में अगर मैं थोड़ा समझाऊं आपको, तो देखिए, जो इंजीनियरिंग साइंसेस आपका पेपर है, जैसे आपका गेट पेपर मैकेनिकल का 100 मार्क्स का होता है, हम इस पेपर की बात करें तो ये भी टोटल 100 मार्क्स का आपका पेपर है। अब ये 100 मार्क्स का जो पेपर है, इस 100 मार्क्स में क्या क्या आता है? तो इस 100 मार्क्स में आपके पास दो कंपलसरी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, और उसके अलावा आप दो ऑप्शनल चूज कर सकते हो। जैसे कि अगर आप देखोगे, इसमें आप जनरल एबिलिटी, जो कि आपके गेट के पेपर में, जो मैकेनिकल का गेट का पेपर है उसमें भी आता है, तो एक जनरल एबिलिटी का सेक्शन होता है जो कि 15 मार्क्स का होता है। दिस इज 15 मार्क्स, जिसे आप एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग कहते हैं। एंड देन वी हैव मैथ्स। हमारे पास मैथ्स है जिसे XE यानी इंजीनियरिंग साइंसेस का पेपर कोड A, ये भी 15 मार्क्स का होता है।
सो दिस इज द मैथमेटिक्स, ये मैथ्स है, दिस इज मैथ्स। अब ये अगर आप देखोगे तो ये टोटल 30 मार्क्स हो गए, लेकिन इसके बाद आपको ऑप्शन मिलता है कि आप कोई 2 पेपर और चूज कर सकते हो जो इंडिविजुअली 35 मार्क्स के आते हैं। तो इसमें जो पॉपुलर ऑप्शंस होते हैं स्टूडेंट्स के पास, तो ये तो कंपलसरी हो गया, दिस इज कंपलसरी, सो ये आपको चूज करना ही करना है, दिस इज कंपलसरी। और इसके अलावा हमारे पास जो ऑप्शन होता है वो आप कह सकते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स का ऑप्शन है, जिसे XEB हम लिखते हैं, या आप कह सकते हो मटेरियल साइंस का ऑप्शन है, मटेरियल साइंस का ऑप्शन है जिसे XE कोड C लिखते हैं, या हमारे पास सॉलिड मैकेनिक्स का ऑप्शन है जिसे आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल कह सकते हैं, XED। तो इसमें स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल थोड़ा सा आपका थ्योरी ऑफ मशीन का पोर्शन, मैकेनिक्स का पोर्शन होता है। देन वी हैव द थर्मोडायनामिक्स, दैट इज XEE। अब ये दोनों इन सारे में से आपको कोई 2 चूज करना होता है, तो any two 35 marks each, that will give you 70 marks. So 70 plus 30 is total 100 marks. अब इसमें सबसे बड़ा फायदा क्या है कि जब आप मैकेनिकल का पेपर दे रहे हो तो कोई एक दिन आपका बुरा भी जा सकता है, बहुत ऐसी परिस्थितियां काम करती हैं जो कि किसी एक दिन हमारे विरुद्ध भी हो सकती हैं। तो हमारे पास एक और ऑप्शन होता है कि अगर हमारा मैकेनिकल का पेपर खराब हो गया तो हम XE के पेपर के थ्रू हम एक डिसेंट गेट स्कोर ऑब्टेन कर सकते हैं। अब इसमें आपके पास एक और अच्छी बात यह है कि जो जनरल एबिलिटी है, मैथ्स है, वो आप पढ़ते ही अपने मैकेनिकल के पेपर में, और ये सब्जेक्ट भी आप अपने मैकेनिकल के पेपर्स में पढ़ते हैं। तो इसमें से एनी 2, मैंने ये 4 लिखे हैं, इससे भी ज्यादा होते हैं, इससे भी ज्यादा होते हैं, बट जो मैकेनिकल के कैंडिडेट्स हैं वो जनरली इन्हीं में से अपनी चॉइस करते हैं। और जो मेरे देखने में आया है, जनरली जो कैंडिडेट्स हैं वो कैंडिडेट्स ज्यादातर या तो FM चूज करते हैं और थर्मोडायनामिक्स, ये 2 ऑप्शन चूज करते हैं। कुछ कुछ लोग अलग चॉइस और भी करते हैं, बट दे आर लेसर नंबर्स। जो सिलेबस आपका मैकेनिकल का है, मोर और लेस सेम सिलेबस से आप जो पढ़ते हो, जैसे थर्मोडायनामिक्स का पार्ट है इसका, तो इसमें थोड़ा सा IC इंजन है, थोड़ा सा RAC है, थोड़ा सा पावर प्लांट है, तो आप वो ऑलरेडी अपने मैकेनिकल पेपर के लिए पढ़ते हैं। लेकिन ये एक तरीके से आपके लिए एक इंश्योरेंस का काम करता है कि अगर आपका मैकेनिकल का पेपर बिगड़ गया तो आप इसमें एक अच्छा गेट स्कोर ले आओगे, तो एटलीस्ट यू विल नॉट सी दैट योर ईयर ऑफ प्रिपरेशन हैज बीन रूइंड। आपका पूरा साल मेहनत का खराब आपको होते हुए दिखाई नहीं देगा। लेकिन XE के पेपर के थ्रू मास्टर्स में एडमिशन मिलता है, PSU अभी इससे थ्रू रिक्रूट नहीं करती है। तो हम जितनी भी ब्रांचेस का डिस्कशन करेंगे आप देखोगे IIT गुवाहाटी में, और हमने पहले भी जिन ब्रांचेस का, जिन डिपार्टमेंट्स का डिस्कशन किया है उसमें हमने क्लियरली बताया है कि जो वेबसाइट है उस पर क्या मेंशन किया जाता है। ऐसे ही IIT गुवाहाटी जो है उसने भी क्लियरली मेंशन कर रखा है अपनी वेबसाइट पे कि कौन से डिपार्टमेंट में वो कौन से पेपर को अलाउ करेगी। तो इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांचेस जो आप देखते हो, जिनका स्कोप धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, जो पहले नहीं थी और ब्रांचेस खुलती चली जा रही हैं, ऐसे में XE के पेपर को अलाउ किया जाता है। तो इसके थ्रू काफी अच्छे ऑप्शंस खुलते हैं, ये आपको जरूर अपनी कंसीडरेशन में रखना चाहिए। इसको एक सेकंड पेपर की तरह आप रख सकते हैं। आपका एक पेपर मैकेनिकल हो गया और एक XE का पेपर आप रख सकते हैं। सिलेबस इसका थोड़ा कम होता है, तो ऐसा भी होता है कि किसी स्टूडेंट को पूरे जो सब्जेक्ट्स हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के उसमें इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन उसमें से 2-4 सब्जेक्ट में उसको इंटरेस्ट है और वो उसको बहुत अच्छे से आते हैं, और जो उसका साल है पूरा साल, उसमें शायद वो उतने सारे सब्जेक्ट्स भी तैयार नहीं कर पाता। तो कुछ सब्जेक्ट्स को तैयार करके अगर आप एक अच्छी कमांड हासिल कर लेते हो तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस खुले हुए होते हैं। ठीक है, अब हम बात अपनी शुरू करते हैं IIT गुवाहाटी की। तो आप देखिए, अगर IIT गुवाहाटी की बात करें तो IIT गुवाहाटी के लिए जब मैं इसकी कैंपस की इमेज ढूंढ रहा था तो इतनी सुंदर इमेजेस IIT गुवाहाटी के कैंपस की मुझे दिखाई दे रही थी कि अगर मैं इस कैंपस की इमेज को देखूं तो मुझे इसमें और किसी एक लग्जूरियस रिजॉर्ट में कोई भी फर्क नहीं दिखाई दे रहा था। तो वैसे जो स्टूडेंट्स पढ़ चुके हैं IIT गुवाहाटी में, उन्होंने बताया भी है
कि आईआईटी गुवाहाटी का जो कैंपस है वो सारे आईआईटी में सबसे ज्यादा सुंदर कैंपस है। तो ये खैर एक मोटिवेशन हो सकता है आप में से कुछ स्टूडेंट के लिए आईआईटी गुवाहाटी में जाने के लिए। तो अब अगर हम बात करें आईआईटी गुवाहाटी की, तो आईआईटी गुवाहाटी के लिए सबसे पहले हमारे लिए इंपॉर्टेंट डेट क्या है? जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट डेट है दैट इज 24 अप्रैल। 24 अप्रैल को 5 बजे तक आप इसको अप्लाई कर सकते हो। तो ये डेट आपके माइंड में होनी चाहिए कि 24 अप्रैल 5 PM तक इसके फॉर्म को आप भर सकते हो ऑनलाइन, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम बात करें कि एलिजिबिलिटी क्या है, तो एलिजिबिलिटी आईआईटी गुवाहाटी की भी जैसे बहुत सारे आईआईटीज का हमने डिस्कशन किया। अगर किसी ने अभी तक ना देखा हो तो एक पूरी प्लेलिस्ट है मेडिजी के यूट्यूब चैनल पे एमटेक एडमिशन गाइडेंस प्रोग्राम में, और उस पूरी प्लेलिस्ट में हमने बहुत सारे आईआईटीज का डिस्कशन किया है, आईएससी का डिस्कशन किया है, कुछ जैसे विदाउट गेट भी आप जा सकते हो, बिट्स पिलानी का हमने डिस्कशन किया है। तो आप पूरी सीरीज को देखोगे, जैसे मैंने इसमें गेट के एक्सी एग्जाम के बारे में बात की, ऐसे ही हर वीडियो में किसी एक इंपॉर्टेंट मुद्दे को लेके जिसपे हमसे बहुत सारे स्टूडेंट सवाल करते हैं, हमने बात करी है, ठीक है। और हमने बात करी है का मतलब ये है कि मेरे साथ वरुण पाठक सर मौजूद रहे हैं पिछले सारे वीडियोस में। आज अभी वो क्योंकि बाहर के सेंटर पे क्लास लगी तो वो साथ नहीं है, बट वीडियो तो हमें करना है, आप तक जानकारी पहुंचानी है, ठीक है। तो अब देखिए इसमें जो आपकी बीटेक का डिसिप्लिन है, यानी बीटेक की जो डिग्री है, उसमें आपको 6 CPI होना चाहिए। 6 CPI या जिसे 60% मार्क्स आप कहते हैं, एग्रीगेट मार्क्स 60%। इसमें रिलैक्सेशन है, जैसा हमने बाकी आईआईटीज में भी देखा है, इसमें रिलैक्सेशन है 0.5 CPI का या 5% मार्क्स का SC ST और PWD कैंडिडेट्स के लिए। अब अगर हम बात करें अबाउट दी एडमिशन, तो इसमें जो एडमिशन होता है आईआईटी गुवाहाटी के किसी भी डिपार्टमेंट में, वो आपका गेट स्कोर के बेसिस पे होता है। लेकिन क्या हो सकता है, ईयर टू ईयर अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स हैं वो कभी कभी अपना कोई रिटन टेस्ट भी कंडक्ट करा सकते हैं। तो अगर आप देखोगे कि इसमें जो गेट स्कोर है, COAP जो कॉमन पोर्टल है, उसके थ्रू आप अपना दावेदारी प्रस्तुत करोगे और उसके मेरिट के बेसिस पे जितने भी लोग उसमें अप्लाई करेंगे उसके बेसिस पे डिपार्टमेंट्स अलॉट होंगे। लेकिन जो आपका प्राइमरी है वो गेट स्कोर है, बट अलग अलग डिपार्टमेंट अपना कभी कभी कंडक्ट करा सकते हैं रिटन टेस्ट या इंटरव्यू, या दोनों भी कंडक्ट करा सकते हैं। लेकिन फिर भी इसमें जो गेट स्कोर है वो प्राइम इंपॉर्टेंस का रहता है, क्योंकि अगर आप देखो विच विल कैरी अ मैक्सिमम ऑफ 30% वेटेज, यानी अगर वो रिटन या इंटरव्यू कंडक्ट कराते हैं तो उसका वेटेज 30% मैक्सिमम होगा, बाकी आपका गेट स्कोर जो है उसको कंसिडर किया जाएगा। अब देखो मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की हम बात करते हैं, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो डिपार्टमेंट है उसमें जैसे बाकी आईआईटीज में है, देयर आर स्पेशलाइज्ड डोमेन्स इन आईआईटी गुवाहाटी एज वेल। टोटल जो सीट्स हैं वो 131 सीट्स हैं, जो अभी प्रेजेंट सीट्स हैं 131 सीट्स हैं। अब एक एक करके अगर हम बात करें वेरियस जो ब्रांचेस हैं आपके मैकेनिकल डिपार्टमेंट में, तो हमेशा की तरह मेरे पास मेरा पोथी पत्र है, बहुत सारी जानकारी है जिसको एक सिस्टमैटिक मैनर में आपको देना है, और ये भी बात करेंगे हम कौन सी ब्रांच ज्यादा रेलेवेंट है और प्लेसमेंट्स कैसे चल रहे हैं, इसके बारे में भी हम जरूर बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए अगर हम बात करें टोटल 131 सीट्स हैं, इसमें अगर आप बात करो मशीन डिजाइन की, जो कि सबसे ज्यादा सॉर्ट आफ्टर होता है, जो मैकेनिकल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए सबसे ज्यादा सॉर्ट आफ्टर मशीन डिजाइन जो ब्रांच है, डिसिप्लिन है। अब इसमें जो टोटल सीट है लगभग 40 के आसपास होती है। अगर आप देखोगे ओपन प्लस जनरल इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को मिला दो तो 20 एंड लगभग 20 और सीट्स हैं, तो लगभग 40 सीट्स हैं, अच्छी खासी सीट्स हैं इसमें। और इसमें आपको गेट्स जो देना होगा वो मैकेनिकल से देना होगा, यानी जिसने मैकेनिकल से गेट दिया है वो इसके लिए एलिजिबल होगा। अच्छा, मशीन डिजाइन जो डिपार्टमेंट है, अगर कोई बीटेक करके जा रहा है तो हम ये बात लगातार बताते हुए आए हैं कि आपके बीटेक में या आपने जो गेट का पेपर दिया है उसमें अगर आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में इंटरेस्ट है, थोड़ा सा मैकेनिक्स में इंटरेस्ट है, थोड़ा सा वाइब्रेशन में इंटरेस्ट है, थोड़ा सा मटेरियल साइंस में इंटरेस्ट है, खैर उसका थोड़ा सा मैकेनिक्स में इंटरेस्ट है, मटेरियल साइंस का तो रोल नहीं है, थोड़ा सा मैकेनिक्स में इंटरेस्ट है, तो ऐसा व्यक्ति इस ब्रांच के लिए खुद को ज्यादा सुटेबल पाता है। तो अगर हम बात करें अबाउट दी
प्लेसमेंट्स, तो प्लेसमेंट इसके काफी अच्छे हैं और लगभग 12 लाख का पैकेज मशीन डिजाइन में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको प्लेसमेंट के आईआईटी गुवाहाटी की साइट से ना प्लेसमेंट के रिकॉर्ड भी दिखाऊंगा और क्या गेट स्कोर एक्सपेक्ट किया जा सकता है वो भी अभी मैं आपसे शेयर करूंगा। तो कंपनीज कौन कौन सी आई, तो जो कंपनी आई है इसके प्लेसमेंट के लिए बजाज है, वॉल्वो आइशर है, मर्सिडीज है 14 एलपीए देती है, जी है वो भी 14 एलपीए देती है, महिंद्रा है। तो बहुत सारी कंपनीज जो आप नॉर्मल कंपनीज देखते हैं अपने आसपास, वो सारी जो कंपनीज हैं वो रिक्रूटमेंट के लिए आती है। अब अगर हम नेक्स्ट ब्रांच की बात करें, ये भी मैकेनिकल डिपार्टमेंट की ब्रांच है। मैकेनिकल डिपार्टमेंट में फ्लूइड एंड थर्मल, तो फ्लूइड एंड थर्मल में अगर टोटल नंबर ऑफ सीट्स देखी जाए तो 18 सीट अगर आप जनरल के इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन और ओपन कैंडिडेट्स को मिला दो तो 18 इंटू 2 लगभग दुगना 36 सीट के आसपास अराउंड ये सीट्स है। तो ठीक ठाक सीट्स हैं इसमें भी। इसका प्लेसमेंट जो है वो कंपैरेटिवली जो मशीन डिजाइन का डिपार्टमेंट है उससे थोड़ा सा नीचे रहता है। कंपैरेटिवली इट इज लेस सॉट आफ्टर, थोड़ा सा कम प्रेफर करते हैं कंपेयर टू मशीन डिजाइन। और इसमें आप गेट्स जो पेपर है वो इसमें क्लियरली लिखा हुआ है मैकेनिकल। देखो गेट के पेपर में ना हमने कई आईआईटीज में भी देखा है, जैसे आईआईटी दिल्ली में भी हमने देखा है, वो जो मेन हमारी ब्रांचेस हैं कई आईआईटीज तो हमने क्योंकि सारे वीडियोस किए हैं, आप वीडियोस देख सकते हो। कुछ आईआईटीज एक्सी ब्रांच को डायरेक्ट अपने जो कोर मैकेनिकल के डिपार्टमेंट्स हैं उनमें ऑर्डर अलाउ कर देती है मैकेनिकल के डिसिप्लिन्स में। कुछ आईआईटीज ने इसमें एक्सी को डायरेक्ट अलाउ नहीं किया है, लेकिन अपने एक्सपीरियंस से हमने ये देखा है कि कई बार क्या होता है कि लास्ट के राउंड्स में जाके या स्पॉट राउंड में जाके वो आपसे, अगर आपने एक्सी का पेपर दिया हो तो वो गेट स्कोर भी आपको प्रोड्यूस करने को कह देते हैं या आपसे पूछ लेते हैं। तो उसमें अगर आपका स्कोर अच्छा हो तो वो भी आपके लिए एक एडेड एडवांटेज बन जाता है। तो ये हमने ऑब्जर्व किया है ऐसा, ठीक है। बट यहां पे इन्होंने जो मेंशन किया अपनी वेबसाइट पे वो मैकेनिकल के पेपर को मेंशन किया है। और थर्मल में अगर आप देखो पैकेज तो 10 से 12 लाख का पैकेज आप थर्मल में एक्सपेक्ट कर सकते हो। थोड़ा सा मशीन डिजाइन से मैंने आपसे बोला कि थोड़ा सा लोअर साइड पे रहता है। अच्छा, इसमें अगर सब्जेक्ट्स की बात हम करें तो सब्जेक्ट आपको ब्रांच से भी थोड़ा समझ में आएगा कि अगर किसी का फ्लूइड मैकेनिक्स में इंटरेस्ट है, अगर किसी का थर्मल पोर्शन में इंटरेस्ट है तो वो इस ब्रांच को चूज कर सकता है। जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है, जैसे हमने कई जगह देखा है, अभी आईआईटी गुवाहाटी में तो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन हमें ऐसी नहीं मिली है, बट हमने देखा है जैसे जो सेमीकंडक्टर की कंपनी है वो कुछ थर्मल प्रोफाइल वाले यानी थर्मल एंड फ्लूइड्स प्रोफाइल वाले लोगों को भी रिक्रूट कर रही है। अच्छा पैकेज दिया है उन्होंने कई आईआईटीज में। तो अभी इसमें मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है कि यहाँ पे माइक्रॉन है, इसका रिक्रूटमेंट के लिए वो आई या नहीं आई, दैट इंफॉर्मेशन इज नॉट देयर। सो अब अगर हम बात करें मैन्युफैक्चरिंग की, देखो मैन्युफैक्चरिंग को अगर हम सीट्स देखें तो 12 + 3 15, तो 15 इंटू 2 हम 30 सीट्स मान सकते हैं जो टोटल ओवरऑल सारे कैंडिडेट्स को मिला के हैं। अभी जो 30 सीट्स है मैन्युफैक्चरिंग की एक इंटरेस्टिंग बात मैंने जो ऑब्जर्व करी वो ये ऑब्जर्व करी है और लोगों से बात भी हुई है। इस वीडियो के एंड में आप देखोगे, जैसे हर वीडियो के एंड में हमारे स्टूडेंट्स के एक्सपीरियंस होते हैं, इस वीडियो के एंड में भी है। तो मैन्युफैक्चरिंग ब्रांच में एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो हम सुनते हैं कि मेक इन इंडिया, उसका धीरे धीरे इंपैक्ट हमें दिखने लगा है। मैन्युफैक्चरिंग का प्लेसमेंट वैसे तो अगर हम डिजाइन और थर्मल से बात कंपेयर करें तो उसके नीचे ही रहता है प्लेसमेंट का परसेंटेज, लेकिन समय के साथ ये देखा जा रहा है कि जो प्लेसमेंट परसेंटेज है मैन्युफैक्चरिंग का ये बढ़ रहा है। द प्लेसमेंट परसेंटेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ब्रांच इज इंक्रीजिंग, बढ़ रहा है। तो ये एक अच्छी बात है और काफी लोग कोर कंपनीज में जाते हैं मैन्युफैक्चरिंग से। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है जैसे कोई कंपनी डिजाइन की आई, जैसा स्टूडेंट ने बताया कि मान लो बजाज आई है डिजाइन के लिए, बट वो अपनी डिजाइन, बजाज कंपनी आएगी तो वो डिजाइन प्रोफाइल के लिए भी रिक्रूट कर रही है, वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोफाइल के लिए भी रिक्रूट कर रही है क्योंकि वो इन हाउस प्रोडक्शन करते हैं। तो प्लेसमेंट कंपेयर्ड टू अदर टू ब्रांचेस जो हमने डिस्कस की उससे थोड़ा सा कम रहता है। मैं अभी आपको स्टैट्स भी दिखाऊंगा प्लेसमेंट के। इसमें हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जो पीआई ब्रांच जिनकी है, तो प्रोडक्शन और इंडस्ट्रियल ब्रांच को भी इसके लिए अलाउ किया जाता है। मैकेनिकल तो अलाउड इसमें है ही।
नेक्स्ट अगर हम बात करें स्पेशलाइजेशन इन कंप्यूटेशनल मैकेनिक्स। अब अगर आप देखोगे आईटी दिल्ली के वीडियो में हमने बात की थी, एक हिडन जेम है अप्लाइड मैकेनिक्स। तो जैसे अप्लाइड मैकेनिक्स है आईटी दिल्ली में, वैसा ही कोर्स आप कह सकते हैं ये आईटी गुवाहाटी में है, कंप्यूटेशनल मैकेनिक्स। इसका प्लेसमेंट, कंप्यूटेशनल मैकेनिक्स का भी प्लेसमेंट अच्छा है। कई लोग इसके प्लेसमेंट को, देखो बहुत सारे स्टूडेंट हैं, सबके अपने एक्सपीरियंस होते हैं, मैं आपको डेटा भी दिखाऊंगा 2022-23 का, यानी जो लास्ट प्लेसमेंट सीजन का डेटा है वो मैं आपसे डेटा भी शो करूंगा अभी। लेकिन जो एक्सपीरियंस है स्टूडेंट का, तो कई स्टूडेंट इसको जो मशीन डिजाइन है उसके प्लेसमेंट के एट पार रखते हैं इसमें। लेकिन जो स्टूडेंट्स ने हमें बताया है कि आपको जैसे अगर आपका इंटरेस्ट है, सपोज अगर हम बात करें कि भाई फर्स्ट सेमेस्टर में तो आपको मशीन डिजाइन, जो डिजाइन ब्रांच है वो, उसमें की चीजें भी पढ़ाई जाएंगी और फ्लूइड वगैरह भी आपको पढ़ाया जाएगा। उसके बाद आपके पास बहुत सारे इलेक्टिव्स के ऑप्शंस होते हैं। तो क्योंकि आपके पास इलेक्टिव्स के ऑप्शन होते हैं, आप अपनी प्रोफाइल ऐसे बिल्ड कर सकते हैं जब आप जाएंगे कॉलेज में कि आपको ये पता है कि ये कंपनी रिक्रूट करती है इस प्रोफाइल के इंसान को, तो आप उसके हिसाब से अपनी प्रोफाइल बिल्ड कर सकते हैं कि आपका जो रिक्रूटमेंट के चांसेस हो वो ज्यादा से ज्यादा हो और आप ज्यादा से ज्यादा अच्छे पैकेज पे प्लेस हो सकें। लेकिन सीधी बात यह है कि आपको इसमें काफी मेहनत करनी पड़ती है। और इस ब्रांच के बारे में लोगों ने यह भी बताया है कि थोड़ा सा अगर किसी को कोडिंग से परहेज है, देखो वैसे तो बहुत क्लियरली मैंने और वरुण पाठक सर ने इस पूरी सीरीज में आपसे एक बात बोली है, आप उसे रिक्वेस्ट कह लो, आप उसे हमारा एक अपील कह लो और एक निर्देश भी कह सकते हो कि हमने आपसे ये बोला है कि समय जैसे जैसे बदलता है वैसे वैसे हमें भी बदलना पड़ेगा, और बदलाव समय के साथ अगर होता रहे तो हमारी और चीजों की खूबसूरती बनी रहती है। तो समय के साथ बदलाव का मतलब क्या है? देखो अगर आप देखोगे तो जो भी चीजें हैं धीरे धीरे ऑटोमेट होती हैं। तो आपको, और जैसे मान लो सपोज अगर कोई इक्वेशन ही सॉल्व कर रहे हैं तो आप सारी प्रॉब्लम्स को कॉपी पेन पे सॉल्व नहीं करते। अब सॉफ्टवेयर्स हैं जो आपके लिए सॉल्व करते हैं, आपके लिए इटरेशन करते हैं, आपके लिए डेटा को एनालाइज करते हैं और कहां कहां आपके वो पॉइंट्स हैं जहां समस्या है उसको बताते हैं। तो आपको मशीन की मदद लेनी ही पड़ेगी और आपकी कोर नॉलेज के साथ साथ आपको जो सॉफ्टवेयर्स हैं उनकी हेल्प लेनी पड़ेगी। तो आप उसके लिए आपको ओपन रहना पड़ेगा। तो कोर की नॉलेज तो है ही, वो आपके लिए रिक्वायर्ड होगी इस ब्रांच में, लेकिन उसके साथ साथ कोडिंग से आप परहेज नहीं कर सकते। इनफैक्ट कुछ स्टूडेंट ने तो ये भी बोला है कि अगर आप इसी ब्रांच को फोकस कर रहे हो तो आप एमटेक में एडमिशन लेने से पहले अगर जो कोडिंग की कुछ लैंग्वेजेस हैं, सी प्लस प्लस, पाइथन, अगर आप थोड़ा बहुत उसमें कुछ चीजें सीख सको तो वो आपके लिए बेहतर होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक इलेक्टिव सब्जेक्ट होता है जो लोग लेते हैं, ये भी इस ब्रांच में, क्योंकि मैंने आपको बताया कि कुछ तो आपके जो कोर्स वर्क का पार्ट हो जाता है, कुछ इलेक्टिव्स होते हैं, तो वो इलेक्टिव्स आप चूज कर सकते हैं, अपने हिसाब से अपनी प्रोफाइल बिल्ड कर सकते हैं। इसमें जो प्लेसमेंट है मर्सिडीज, टाटा, इस तरीके की कंपनीज आती हैं। 12 to 14 LPA पैकेज आप एक्सपेक्ट इसमें कर सकते हैं। सो इसमें अगर आप देखोगे तो कंप्यूटेशनल मैकेनिक्स में मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अलावा एरोस्पेस इंजीनियरिंग के स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं। इसकी अगर हम सीट्स देखें तो हमारी सीट 12 सीट है, सीट कम है। देखो क्या होता है कि कई बार अगर हम इस बात को समझें कि जो सीट्स है, नंबर ऑफ सीट्स है, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो ना ग्रेजुअली किसी ब्रांच को अगर जैसे ओपन करते हैं तो उसकी सीट ना एकदम से नहीं बढ़ाते हैं, उसकी सीट्स को भी ग्रेजुअली हम इंक्रीज करते हैं, डिपार्टमेंट इंक्रीज करता है। उसका रीजन ये है कि आप एकदम से बहुत सारी सीट्स लेके आ जाओगे तो प्लेसमेंट स्टैट्स गड़बड़ हो जाता है। तो आप कुछ सीट से स्टार्ट करते हैं, फिर आप देखते हैं कि वो उसका ट्रैक्शन कैसा चल रहा है, फिर धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को उस ब्रांच में बढ़ाते जाते हो। आईटी जैसे मद्रास में आपने देखा होगा, तो आईटी मद्रास हमने जितने आईटीज डिस्कस किए उसमें नंबर ऑफ सीट्स काफ़ी ज़्यादा है आईटी मद्रास में। वो इसलिए भी है क्योंकि वो बहुत अच्छा प्लेसमेंट लोगों को दे पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा कंपनीज को अट्रैक्ट कर पा रहे हैं। जैसे एक मैं अगर इन जनरल कंपैरिजन करूं तो आईटी गुवाहाटी का मैं डेटा देख रहा था, तो लगभग 200 से 250 के बीच में, मतलब 250 के आसपास। अब
थोड़ा बहुत डेटा इधर उधर हो सकता है, 250 के आसपास कंपनीज यहां विजिट करती हैं, जो कि आईआईटी दिल्ली के लिए इससे दुगने से भी ज्यादा, यानी लगभग अगर मुझे ठीक याद है तो 700 प्लस कंपनीज वहां विजिट करती हैं प्लेसमेंट के लिए। तो ये भी फर्क पड़ता है कि जितनी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं उतना आप सीट्स भी रख सकते हैं, उतने कैंडिडेट्स को भी आप इनवाइट कर सकते हैं अपने यहाँ पे। तो लेकिन प्लेसमेंट वाइज काफी अच्छी ब्रांच है ये, कंप्यूटेशनल मैकेनिक्स, और मैंने आपको बताया ही कि लोग इसे एट पार विद डिजाइन भी रखते हैं। और मैं आपको एक इन जनरल प्रेफरेंस ऑर्डर भी बताता चलूंगा आगे। एमटेक जो एक और कोर्स है हमारा मैकेनिकल डिपार्टमेंट में, दैट इज एरोडायनेमिक्स एंड प्रोपल्शन। एरोडायनेमिक्स एंड प्रोपल्शन ये प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, कोर प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा सॉर्ट आफ्टर नहीं है। हालांकि इसका प्लेसमेंट स्टैट भी ठीक ठाक है मेरे पास, बट वो एग्जैक्टली कोर के लिए लोगों ने बोला नहीं कि कोर इन कंपनीज में लोग प्लेस हुए हैं, ऐसा नहीं बोला है लोगों ने। तो एरो डायनेमिक्स एंड प्रोपल्शन में मैकेनिकल इंजीनियरिंग अलाउड है और इसके साथ साथ एरोस्पेस इंजीनियरिंग भी अलाउड है। एरोस्पेस की बात की हमने, जैसे आईआईटी कानपुर का हमने वीडियो किया था तो आपने देखा भी होगा, हमने बताया कि आईआईटी कानपुर पायनियर है एरोस्पेस में इंडिया में। अगर आप सभी आईआईटीज में बात करें तो अगर किसी को अपनी प्रोफाइल बिल्ड करनी है, जैसे कई लोग ऐसे भी होते हैं, बहुत लोग आप में से देख रहे होंगे, लोग कहेंगे सर हमें क्या मतलब है, हमें तो प्लेसमेंट जहां अच्छा हो वहां जाना है, बट हमारे पास ऐसे भी डाउट्स आते हैं कि सर मैं एरोस्पेस में ही जाना चाहता हूं, आप बताइए। तो आईआईटी कानपुर आपकी बात का जवाब होगा। कोई ये कहता है सर नहीं मुझे इंडस्ट्रियल ब्रांच में ही जाना है, तो आईआईटी बॉम्बे आपकी बात का जवाब होगा। इस तरीके से हर ब्रांच के स्पेसिफिक कॉलेज पायनियर्स हैं जिन पे बारे में हम बात करते रहते हैं। जैसे अप्लाइड मैकेनिक्स में जाना है बहुत अच्छा है आईआईटी दिल्ली। सो नेक्स्ट देखो मैंने क्या किया है, एक बात आपको बताऊं, आईआईटी गुवाहाटी ना डेटा पहले अलग तरीके से देता था, जो गेट के कट ऑफ का था, अब अलग तरीके से देता है। अब आईआईटी गुवाहाटी डेटा कैसे देता है, जो रीसेंट 2023 का डेटा है, अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो उसमें कुछ समझ नहीं आएगा, क्योंकि अब वो क्या करता है कि जो कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया, जैसे मान लो 500 कैंडिडेट ने अप्लाई किया, तो वो ये दिखाएंगे कि मशीन डिजाइन में इतने रैंक तक क्लोज हो गया। रैंक का मतलब क्या है, उनके पास अगर 500 लोगों ने अप्लाई किया तो वो गेट स्कोर के हिसाब से उनको नंबरिंग कर देंगे और वो ये कहेंगे कि 250 रैंक तक क्लोज हो गया, यानी जो 500 ने अप्लाई किया था उसमें से 250 नंबर के स्टूडेंट तक ही क्लोज हो गया। अब वो 250 नंबर के स्टूडेंट का गेट स्कोर क्या था, ये क्लियरली वो नहीं अपने स्टैट्स में वेबसाइट पर पब्लिश करते। लेकिन हमारे पास स्टैट्स हैं 2020 के भी हैं, 2019 का डेटा इजीली अवेलेबल है उनकी साइट पे। तो 20 और 19 के डेटा से आपको एक रफ आइडिया लग जाएगा और आपको यह भी आइडिया लगेगा कि कौन से डिपार्टमेंट का जो कट ऑफ है बढ़ता है कम होता है और एक जैसा नहीं रहता, ईयर टू ईयर चेंज होता रहता है। जैसे अगर आप देखोगे मशीन डिजाइन डिपार्टमेंट की मैं बात करूं तो मशीन डिजाइन का 2020 में 744 जो इनिशियल राउंड्स में, क्योंकि देखो स्पॉट राउंड में तो और बहुत नीचे चला जाता है, तो इसीलिए हम कहते हैं कि भाई अगर आप का 600 से ऊपर गेट स्कोर है, कई कई केसेस में तो 550 से ऊपर गेट स्कोर है, तो आप अगर जाना ही है आपको आईआईटी में तो आप चांस ले सकते हैं। स्पॉट राउंड तक आते आते क्या होता है कि आप फिजिकली उस दिन प्रेजेंट हैं उस इंस्टीट्यूट में और कोई नहीं है, तो जो भी लोग प्रेजेंट है उनकी एक मेरिट लिस्ट बना के अपनी सीट्स को आईआईटी फिल करते हैं। तो स्पॉट राउंड को तो हम एक नाम भी हमने दिया था लक बाई चांस, तो वो चांस आपका हो सकता है। लेकिन 600 के ऊपर अगर आपका गेट स्कोर है तो स्पॉट राउंड के आपके चांसेस अच्छे बन सकते हैं। लेकिन इनिशियल राउंड्स में जो मशीन डिजाइन का जो ओपन कैटेगरी से गेट स्कोर है वो 744, जो वन ऑफ द लास्ट कैंडिडेट जिन्होंने अप्लाई किया होगा, और यही 2019 में जो डेटा था 771। यानी कि अगर आप इनिशियल राउंड्स में सोच रहे हैं सेलेक्ट होने का डिजाइन में आईआईटी गुवाहाटी में, तो आपका एक जनरल, अगर मैं थोड़ा सा जनरलाइज्ड करूं इस बात को, तो 700 से ऊपर आपका गेट स्कोर होना ही चाहिए। ठीक है, हाँ अगर आप वेट करते हैं अप टू दी स्पॉट राउंड तो काफी नीचे भी जा सकता है। और अगर हम बात करें मैन्युफैक्चरिंग साइंस की तो ये 2020 में 701 और पहले 579। देखो मैंने आपको बताया ना, मैन्युफैक्चरिंग में सीधा सीधा क्या होता है कि जैसे जैसे प्लेसमेंट अच्छा होता जाता है किसी भी ब्रांच का, वैसे वैसे भीड़ उस तरफ डाइवर्ट होती चली जाती है। मैन्युफैक्चरिंग का प्लेसमेंट कंपेयर टू डिजाइन उतना अच्छा अभी भी नहीं है,
अगर हम डिजाइन से कंपेयर करें, या इनफैक्ट थोड़ा थर्मल से भी कंपेयर कर लें, लेकिन विद टाइम इसके प्लेसमेंट में इंप्रूवमेंट आ रहा है। तो अगर किसी के पास कोई और ऑप्शन नहीं है तो फिर वो मैन्युफैक्चरिंग ले सकता है। मतलब अगर आप ये सोच रहे हो कि 2-3 साल तैयारी कर चुके हैं और समय बहुत बीत गया है, अब आपको कहीं ना कहीं एडमिशन लेना ही है, तो आप मैन्युफैक्चरिंग भी कंसीडर कर सकते हो। और ऐसा भी इतना भी खराब नहीं है, 50-60% प्लेसमेंट हो ही जाता है। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें कि 50-60% भी क्या, शायद इस साल उससे ऊपर ही है, तो 60% अबव प्लेसमेंट आप कह सकते हैं। फ्लूइड्स एंड थर्मल में 745 के आसपास गेट स्कोर था 2020 में, और ये 706 इन 2019। और कंप्यूटेशनल मैकेनिक्स, जिसे मैंने आपको बोला कि अप्लाइड मैकेनिक्स कहते हैं आईटी दिल्ली में, ज्यादा फेमस नाम है अप्लाइड मैकेनिक्स, ये 697 है एंड दिस वाज 716। क्योंकि लोगों को कुछ और अच्छी ब्रांच मिल जाती है या कुछ और स्कोप कहीं अच्छा मिल गया, तो कई बार लोग उधर डाइवर्ट हो जाते हैं। वो साल दर साल चेंज होता रहता है, और जो स्टूडेंट की रैंक अच्छी आई है उसका क्या ज्यादा क्राइटेरिया है, कोई अपने घर के पास वाला आईटी लेना चाहता है, उस साल पीएसयू का रिक्रूटमेंट कितना हुआ है, अगर पीएसयू का रिक्रूटमेंट ज्यादा होगा तो आपका जो गेट स्कोर है एडमिशन के लिए वो कम जाएगा। ये बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो एरोडायनेमिक्स एंड प्रोपल्शन का इनमें से अगर आप देखोगे तो कंपैरेटिवली लो जाता है, एंड दिस इज 653 2019 में, 693 2020 में। तो अगर आपको, मैंने आपको बताया ना, अगर आपको आप स्पॉट राउंड तक जा सकते हो तो आपका 600 से ऊपर अगर गेट स्कोर है तो आपको जरूर अप्लाई करना चाहिए। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा आपको प्लेसमेंट के स्टैट्स दिखाता हूं। देखो 2022-23 में जो प्लेसमेंट हुआ है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के स्टैट्स पब्लिश हुए हैं, और इसमें भी डिसिप्लिन वाइज पब्लिश हुए हैं। अगर आप देखोगे तो मशीन डिजाइन के 25 स्टूडेंट्स, अब एक्चुअली स्टूडेंट्स तो हमने देखा था सीट तो 40 के आसपास थी, लेकिन क्या होता है कि कई लोगों की जॉब लग गई पब्लिक सेक्टर में, तो वो पब्लिक सेक्टर की जॉब लेके चले गए और वो 1 साल बाद ही छोड़ के चले गए मान लो, या किसी को हायर स्टडीज में ही जाना है, उसको पीएचडी ही करनी है। और आज देखो एक बात मैं आपसे अपने बहुत क्लोज टू माय हार्ट है, बहुत दिल की बात है ये कह रहा हूं, कि वैसे आपकी परिस्थितियां हैं, अलग अलग सिचुएशन में आप हो, आपकी पारिवारिक कंडीशन कैसी है, आप किन परिस्थितियों में रह के पढ़ रहे हो, फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है। और एक बहुत बड़ा फैक्टर मैंने देखा है कई बार स्टूडेंट के साथ ये होता है कि उनके माता पिता में से किसी की तबीयत बहुत ख़राब है, या वो इस दुनिया में नहीं है उनको सपोर्ट करने के लिए। तो बहुत सारे फैक्टर हैं, ह्यूमन लाइफ है, उसके बहुत आयाम हैं। लेकिन एक मेरे दिल की करीब बहुत बात यह है कि अगर किसी स्टूडेंट का हायर स्टडीज़ में इंटरेस्ट हो, अगर किसी भी स्टूडेंट का हायर स्टडीज़ में इंटरेस्ट हो और उसकी जो परिस्थितियां हैं, उसकी जो फैमिली बैकग्राउंड है, उसकी परिस्थितियां हैं, वो उसे सपोर्ट कर रही हो हायर स्टडीज़ में जाने के लिए, तो आपको ज़रूर जाना चाहिए। ये समय पे आप जितना अपनी स्किल को पॉलिश कर लोगे, उतना ही आने वाले समय में आपको दिखेगा कि आप एक बेहतर कमांडिंग पोजीशन में हो। क्योंकि लोगों ने ये भी हमें बताया, जैसे पब्लिक सेक्टर में प्लेसमेंट होता है, एक इनिशियल पैकेज है जो पब्लिक सेक्टर का पैकेज होता है, बट उसका जो इंक्रीमेंट है नॉमिनल ही होगा हर साल, वो बहुत ज़्यादा वेरी नहीं करता। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में इनिशियल पैकेज हो सकता है आपका पब्लिक से कम भी लगे, लेकिन अगर आप मेहनत कर सकते हो और आप अपनी फील्ड में सीखने को तत्पर हो, तो आप अपना पैकेज 50-60% भी, 70% भी 1 साल में 2 साल में बढ़ा सकते हो। तो ये अपॉर्चुनिटी हमेशा रहती है। लेकिन देखो, फिर मैं ये कह रहा हूँ, आपके परिवार की कंडीशन है, आपकी एक सोच है, वो हमेशा आप ही बेहतर जज कर सकते हो कि आपको क्या करना चाहिए, और फैसला हमेशा आपका ही होगा अंत में। लेकिन अगर आपकी पारिवारिक कंडीशंस, आपके आसपास की परिस्थितियां आपको सपोर्ट करती हैं, हायर एजुकेशन में जाने में उतना बाधा नहीं है, तो मेरे समझ में अगर आपको अच्छा कॉलेज, अच्छी ब्रांच मिले तो आपको जाना चाहिए। ठीक है, अब हम अगर बात करें आगे तो जैसे मशीन डिजाइन में 25 लोग बैठे और 22 लोग प्लेस हो गए, 88%। और इसमें अगर आप देखोगे कंप्यूटेशनल मैकेनिक्स में 100% प्लेसमेंट, मैंने आपसे बताया था कि ऑलमोस्ट इसको कंपेयर करते हैं मशीन डिजाइन से।
लेकिन देखो जब लोग ज़्यादा होते हैं, जैसे 25 लोग हैं, अब कुछ लोग पीएसयू वगैरह में चले गए थे जो 40 सीट के आसपास थी, और जो उसमें से भी बच्चे जो प्लेसमेंट के लिए बैठे वो 25 लोग थे। अब उसमें ये भी होता है कई बार कि किसी का सीजीपी, जितने लोग ज़्यादा होते हैं ना, जितने कम लोग होते हैं उतना 100% प्लेसमेंट लाना ईजी होता है ब्रांच में। लेकिन जितने ज़्यादा लोग होते हैं, ऐसे भी होते हैं जिनका सीजीपीए बहुत अच्छा नहीं है, तो फिर कंपनीज उनको कई बार प्रेफर नहीं करती। हालांकि बाद में हो सकता है कि ऑफ कैंपस ट्राई करने पे, क्योंकि आईटी का टैग है, प्रोफेसर के कॉन्टैक्ट्स हैं, उनको प्लेसमेंट मिल जाता हो। तो अगर हम देखें फ्लूइड एंड थर्मल इंजीनियरिंग में 28 में से 22 लोग प्लेस, 78.57%, और एरोडायनामिक्स एंड प्रोपल्शन में 8 में से 6 लोगों का प्लेसमेंट हुआ। और लेकिन ये मैंने बोला कि मुझे एरोडायनामिक्स ब्रांच का ना ये जो प्लेसमेंट है ये तो हमें पता है, बट ये कोर में ही हुआ है ये मुझे आइडिया उतना नहीं है, क्योंकि बहुत सारी ब्रांचेस में क्या होता है, आप अच्छे इंस्टीट्यूट में पहुंच गए तो बहुत सारे लोग ऐसे सब्जेक्ट्स लेके प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं जिसके थ्रू वो नॉन कोर में भी प्लेस हो सकते हैं। तो अगर मैन्युफैक्चरिंग साइंस एंड इंजीनियरिंग की बात की जाए तो 21 लोगों में से 17 का प्लेसमेंट हो गया, जो कि एक अच्छा रिकॉर्ड है। अब ये जो प्लेसमेंट है ये 2022-23 का, यानी जो 2022 दिसंबर से शुरू हुआ, यानी 23 का मान सकते हैं, पिछले साल का। इस साल जो रिसेशन का इम्पैक्ट है उसने जो नॉन कोर के प्लेसमेंट्स हैं उनको, हम वीडियोस में बता भी रहे हैं, उनको इम्पैक्ट किया है, तो वो भी हमें दिमाग में रखना है, ठीक है। तो उसका लेकिन प्लेसमेंट ऑनगोइंग है, तो उसका डेटा जैसे जैसे चीज़ें पूरी होंगी उसका डेटा भी आता जाएगा। तो अब देखो, अब इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच की बात करते हैं। जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपसे बात करी, एक्सी जो इंजीनियरिंग साइंसेस है इसके बारे में मैंने बात करी, तो वो हमारे लिए बहुत सारे रास्ते खोल देता है इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांचेस में जाने के लिए। जैसे अगर मैं बात करूं इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच की, तो इसमें एक बड़ा पॉपुलर कोर्स है आईआईटी गुवाहाटी का, जो कि डेटा साइंस है। आप देखो डेटा साइंस, एमटेक इन डेटा साइंस। देखो क्या है कि जैसे जैसे दुनिया बदल रही है वैसे वैसे क्या है कि डेटा बहुत बड़ा एक टूल है चीज़ों को एनालाइज करने के लिए, समझने के लिए, चीज़ों को किसी चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो डेटा साइंस का जो स्कोप है वो बढ़ता जा रहा है टाइम के साथ, ठीक है। ये एक इंटरडिसिप्लिनरी कोर्स है, यानी इसमें कई ब्रांचेस के लोग अलाउड होंगे, और मैकेनिकल के स्टूडेंट्स भी एक्सी एग्जाम के थ्रू डेटा साइंस के कोर्स में जा सकते हैं, ठीक है। इसमें एक्सी अलाउड है। अब मैंने आपको बताया कि एक्सी आपके लिए कई ऑप्शंस खोल देता है, जैसे कि डेटा साइंस का ऑप्शन है। इसमें अगर 8+2 10 कहें तो टोटल लगभग 20 सीट्स हैं, उसमें से कुछ सीट मैकेनिकल के कैंडिडेट्स के लिए होंगी जो एक्सी के थ्रू जाएंगे। अब इसका अगर आप कट ऑफ देखो तो 2020 का अवेलेबल है, 2019 का अवेलेबल नहीं है। गेट स्कोर काफी हाई है क्योंकि थोड़ी सॉट आफ्टर ब्रांच है, लोग इसे चूज करना चाहते हैं। इसमें पैकेज की अगर बात करोगे तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जो मैकेनिकल के डिपार्टमेंट हैं उसमें 12 लाख 14 लाख ऐसे पैकेज है। इसमें जो पैकेज है वो 16-17 लाख। एवरेज पैकेज की बात करेंगे तो हाइयर तो काफी जा सकता है, बट ऑन एन एवरेज अगर कोई कैंडिडेट सोचे कि ठीक है अगर मैं बहुत एक्सेप्शनली परफॉर्म ना करूं, एवरेज रहूं, तो कितना पैकेज मिल सकता है। तो 16 से 17 लाख का पैकेज डेटा साइंस के कैंडिडेट्स के लिए है, और ऑन एन एवरेज। और बाकी देखो मैंने कट ऑफ्स आपको बाकी सारी ब्रांच के भी, मतलब बाकी सारी कैटेगरीज के भी दिखाए हैं। मैं यहाँ मार्क जनरली ओपन कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए कर रहा हूँ। अब अगर हम बात करें प्लेसमेंट स्टैट्स की, तो ये जो लास्ट ईयर का प्लेसमेंट स्टैट है इसमें अगर आप देखोगे 15 में से 13 स्टूडेंट्स प्लेस हो चुके, और ये फाइनल, क्योंकि लास्ट ईयर का वहाँ उस टाइम के प्लेसमेंट बंद हो गए। अब किसी ने ऑफ कैंपस जाके प्लेसमेंट लिया हो तो वो इस स्टैट में बहुत नहीं काउंट होगा। ये आईआईटी के थ्रू जिन्होंने प्लेसमेंट लिया वो 15 में से 13 कैंडिडेट यानी 86.67% प्लेसमेंट है, और मैंने आपको एवरेज पैकेज बताया 16-17 एलपीए का मिल जाता है। अब एक और ब्रांच है, वो भी इंटरडिसिप्लिनरी है। आप देखोगे दिस इज सेंटर फॉर इंटेलिजेंट साइबर फिजिकल सिस्टम्स। इसमें एक डिसिप्लिन है दैट इज रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन। रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन अगेन मैकेनिकल कैंडिडेट्स इसमें जा सकते हैं, और आप एक्सई के पेपर के थ्रू भी जा सकते हैं। जैसे कुछ साल पहले मुझे याद है एक हमारा स्टूडेंट था, उसने बताया भी कि आईआईटी गुवाहाटी में ही डेटा साइंस में एडमिशन लिया था।
मैकेनिकल का पेपर उतना अच्छा नहीं गया था, बट क्योंकि उसने XE इंजीनियरिंग साइंसेज का पेपर भरा था, उसका गेट स्कोर अच्छा था, तो उसके थ्रू उसको डेटा साइंस अलॉट हो गया एंड ही डिड वेल फाइनली ऑल्सो। सो इस तरीके के एग्जाम्पल्स भी देखने को मिलते हैं। देखो, हमारे पास ऑप्शंस हैं तो हमें जरूर उसको एक्सरसाइज करना चाहिए। सारी चीज़ें अच्छी रहीं, आपके मैकेनिकल का स्कोर बहुत अच्छा आ गया, वेल एंड गुड, बट कुछ ब्रांचेस ऐसी भी हैं जिसमें आप मैकेनिकल के थ्रू नहीं जा सकते, जैसे मैंने आपको बताया कि डेटा साइंस है, अब इसमें इंजीनियरिंग साइंस के थ्रू आप जा सकते हो। तो अगर हम बात करें रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो इसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग एमई पेपर के थ्रू भी जा सकते हैं और एक्सी पेपर के थ्रू भी आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। इसमें भी लगभग अगर हम सीट्स की बात करें तो 30 सीट्स हैं, लेकिन और भी स्ट्रीम से लोग इसमें आएंगे। इसमें अगर प्लेसमेंट की बात की जाए तो प्लेसमेंट इसका काफी अच्छा है। 16 to 18 LPA का पैकेज जो IIT गुवाहाटी ने डिक्लेयर किया है अपने कैंडिडेट्स का लास्ट प्लेसमेंट सीजन में, अगर आप देखोगे 16 में से 16 स्टूडेंट प्लेस हो गए एंड दी प्लेसमेंट इज 100%। देखो, जितना हम समय में आगे जाएंगे ना, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको ये समझनी है कि आप बच नहीं सकते आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, आप रोबोटिक्स से भाग नहीं सकते। लेकिन इन सब के लिए भी अगर आप देखोगे तो जो IIT के बहुत रिनाउंड प्रोफेसर्स हैं, बहुत समझदार लोग हैं, वो बेवकूफ़ नहीं हैं कि इसमें मैकेनिकल या मैकेनिकल के कुछ सब्जेक्ट्स इंजीनियरिंग साइंसेस के थ्रू आपको अलाउ करते हो एंटर करने को। क्योंकि आप खुद समझिए, किसी रोबोट के लिए एक मैकेनिकल जो फंक्शन है उसका, यानी एक मशीन की तरह, मैकेनिकल एक तरीके से एक मशीन आप समझ सकते हो, एक मशीन का जो फंक्शन है वो तो होगा ही होगा। उसको जो मशीन है उसके लिए आप उसे आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट बनाओगे ताकि वो अपनी ही गलतियों से सीखे और उसको इम्प्रूव करती रहे। तो वो भी हमारा इस ब्रांच में काम है। अब देखो, बायोमेडिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग, ये एक ज्योति एंड भूपत मेहता स्कूल ऑफ हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। ये एक ऐसे ब्रांच है जिसमें प्लेसमेंट बहुत अच्छा नहीं है। मैं आपको स्टैट्स भी दिखाऊंगा अभी प्लेसमेंट का। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स के बीच में पॉपुलर भी नहीं है ब्रांच, क्योंकि प्लेसमेंट अच्छा नहीं इसलिए पॉपुलर नहीं है। इसके अंदर अगर आप देखोगे मैकेनिकल और एक्सी दोनों स्ट्रीम्स अलाउड है। देखो, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि अगर समय के साथ अच्छी फैसिलिटीज मिले और सरकार की तरफ से सपोर्ट मिले, प्राइवेट प्लेयर्स थोड़ा आगे आए, तो जो मेडिकल साइंस है उसमें जो मशीनरी की रिक्वायरमेंट है जिससे कि बहुत अच्छी डायग्नोस्टिक की जा सके, आप देखते हैं जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो एक होता है जो हार्ट के पेशेंट्स होते हैं उनके लिए एक एंजियोग्राफी होता है। तो लेकिन मेरी मदर को प्रॉब्लम थी तो हमने पता किया तो एक सीटी एंजियोग्राफी होता है। अब सीटी एंजियोग्राफी में क्या है, आपके शरीर में कुछ इंसर्ट नहीं करना पड़ेगा, एक फ्लूइड है वो इंजेक्ट करेंगे, इंजेक्शन के थ्रू लगा देंगे। वो जो फ्लूइड है क्योंकि आपके ब्लड में चला जाएगा, तो एक सीटी स्कैन की मशीन है जिसके अंदर पेशेंट को ले जाया जाएगा और उस पेशेंट का जो भी जहां से भी ब्लड जा रहा है, तो वो फ्लूइड जो उन्होंने इंजेक्ट किया वो भी ब्लड के साथ है, उसमें डिजॉल्व है, तो उसको मैप कर लेंगे कि कहां कहां ब्लड का फ्लो नहीं हो पा रहा है। तो हार्ट में अगर कहीं ब्लड का फ्लो नहीं हो पा रहा है तो आपको बहुत एक्यूरेटली उसकी जानकारी दे देंगे। तो देखो, ये सारी चीजें क्या है, अभी हम बहुत सारी मशीन्स डेवलप इंडिया में नहीं करते हैं, लेकिन आने वाले समय में जरूर करेंगे और होनी भी चाहिए। लेकिन अभी की अगर हम बात करें तो इसमें दो आप देखोगे स्पेशलाइजेशन है। बायोमेडिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग में जो स्पेशलाइजेशन है मेडिकल डिवाइस, जैसे मैंने बात की डायग्नोस्टिक पहचानना कि बीमारी क्या है, प्रॉब्लम क्या है, उसकी डायग्नोस्टिक करना, और रीजेनरेटिव मेडिसिन, जो मेडिसिन है, जो स्टेम सेल्स हैं, जो थेरेपेटिक्स हैं, ये इसको ये वाला डिसिप्लिन कैटर करता है। इसमें अगर आप देखोगे 20 सीट्स हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और एक्सी डिसिप्लिन को ये अलाउ करते हैं। लेकिन बात वही आ जाती है कि आपने पढ़ाई की ब्रांच तो स्टार्ट कर दी, लेकिन अगर देश में उन मशीन्स की मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही है, उन मशीन्स को बनाया नहीं जा रहा है, तो उनके कैंडिडेट्स को प्लेसमेंट के लिए फिर देश के बाहर जाना पड़ेगा।
ऐसी कंपनीज में जाना पड़ेगा, ऐसी जगह पे जाना पड़ेगा जहां कंपनीज ऐसी मशीनें मैन्युफैक्चर करती हों। तो इसीलिए देश में जैसे जैसे देश की इकोनॉमी बढ़ रही है, आप देखते हो सरकार की तरफ से भी बहुत ज़्यादा जोर है कि मैन्युफैक्चरिंग भारत में बढ़े। इनफैक्ट मैं अगर थोड़ा सा ऑफ द टॉपिक बात करूं आज, क्योंकि मैं काफ़ी चीज़ें मैं देख रहा था, मेरा इंटरेस्ट भी है, तो मैं ये देख रहा था कि जब रशिया पे सैंक्शंस लगे, बहुत सारे सैंक्शंस लगाए वेस्टर्न वर्ल्ड ने, रशिया यूक्रेन वॉर जब शुरू हुआ तो रशिया काफ़ी इंपोर्ट करता था चीज़ों का यूरोप से। लेकिन जब सैंक्शन लगे कि आप रशिया को नहीं बेच सकते सामान अपना, तो रशिया ने वो अपने जो सप्लायर्स हैं यूरोप के उनको रिप्लेस कर दिया, बहुत सारे सप्लायर्स को चाइना से। इंडिया के पास भी बहुत ज़्यादा मौका था, लेकिन क्या है कि इंडिया के पास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी उतनी नहीं है चीज़ों की, तो हम वो हो सकता फिगर में मैं बहुत ज़्यादा सही ना हूँ, $7 बिलियन के आसपास का एक अपॉर्चुनिटी थी, बट हम वो टैप नहीं कर पाए। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता रहेगा। भारत जो है वो मैन्युफैक्चरिंग के प्रति जाग रहा है और आने वाले समय में ये और भी ज़्यादा तेजी से चीज़ें बदलेंगी। तो अगर इसकी हम बात करें तो इसमें 35 स्टूडेंट्स टोटल, और इसमें जो प्लेस्ड काउंट है आप देखो काफ़ी कम, बहुत सारे स्टूडेंट वो प्लेस नहीं हुए, 20% प्लेसमेंट है, जो प्लेसमेंट बहुत कम है। लेकिन अगर मैं प्लेसमेंट की बात करूं कि प्लेसमेंट का इसका पैकेज कितना रहा है, तो इसके पैकेज का भी डेटा मैंने लिखा था। पैकेज का डेटा जो है लगभग 10 एलपीए का, 10 एलपीए के आसपास का एवरेज है, कुछ लोगों का इससे कम भी रहा है। तो दिस इज ऑल अबाउट आईआईटी गुवाहाटी। और इसमें अगर ब्रांचेस किसी को फिल करनी हो, कई लोग ये भी सवाल पूछते हैं, तो मैंने सोचा आज इस बात का भी जवाब दे दूं आपको। किसी को ब्रांच फिल करनी हो कि सर मुझे अगर फिल करना है ऑप्शंस, तो देखो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए डिज़ाइन आपकी पहली चॉइस हो सकती है। फिर दूसरी चॉइस आप पहली दूसरी चॉइस आप एक्चुअली में डिज़ाइन कर सकते हो, और जो कंप्यूटेशनल मैकेनिक्स है उसको भी रख सकते हैं। फिर अगर आपको परहेज नहीं है अपनी कोर से थोड़ा हटने का, तो आप डेटा साइंस तीसरी चॉइस की तरह चूज कर सकते हो। और इसके बाद अगर हम कोर में देखें तो मशीन डिज़ाइन मैंने बताया, उसके साथ कंप्यूटेशनल मैकेनिक्स 1 और 2 आप पहला दूसरा ऐसे कर सकते हो। फिर थर्मल, फिर मैन्युफैक्चरिंग, अभी तो यही है सिनेरियो। इसके अलावा अगर किसी को इंटरेस्ट है तो फिर वो रोबोटिक्स भी भर सकता है, उसका प्लेसमेंट भी काफ़ी अच्छा है। इसमें मैंने आपको बताया कि इसका प्लेसमेंट बहुत अच्छा नहीं है, तो जो प्लेसमेंट पर्सपेक्टिव देख रहा है उसके लिए यहाँ अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा नहीं होंगी। तो हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी आपको एक बहुत ही सिस्टमेटिक मैनर में जानकारी देने की कोशिश करी है। और ये वीडियो जितना आपको जानकारी देने वाला है उतना ही आपको एजुकेट करने वाला भी है। सारी सीरीज के वीडियोस को अगर आप देखोगे तो आपके बहुत सारे सवाल एक सिस्टमेटिक मैनर में हम आंसर करते चले गए हैं। फिर मैं बता रहा हूं, शब्द मैं इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि इस पूरी सीरीज में मैं और वरुण पाठक सर साथ में रहे हैं। आज वो बाहर के सेंटर पे क्लास होने की वजह से साथ में नहीं है, लेकिन उनको हमने याद जरूर किया है इस वीडियो में। तो मेनी स्टूडेंट्स वर आस्किंग अबाउट आईआईटी गुवाहाटी, तो हो गया आईआईटी गुवाहाटी का वीडियो। और बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए, जिन लोगों ने यहाँ तक देखा। इसके बाद हमारे आईआईटी गुवाहाटी के कुछ स्टूडेंट के साथ इंटरेक्शन है, आप स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव से भी चीज़ों को जरूर सुनिए। मेरी तरफ से अभी के लिए नमस्कार। सो डियर स्टूडेंट्स, हमारे साथ विक्रम है। विक्रम आईआईटी गुवाहाटी में मशीन डिजाइन इनकी ब्रांच थी, और थी मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये 22-24 बैच के स्टूडेंट रहे हैं, बट इनको एनटीपीसी से कॉल आया तो इन्होंने एनटीपीसी ज्वाइन कर लिया। हाँ जी सर। विक्रम, स्वागत है आपका इस डिस्कशन में। तो थैंक यू सर। सबसे पहले तो अ, अभी आप लोकेशन पे ही हैं एनटीपीसी अपनी? हाँ जी सर, मैं एनटीपीसी पतरातू में पोस्टेड हूँ अभी, और यहीं से अच्छा, कॉल चल रही है सर। अच्छा, यहीं से कॉल चल रही। तो विक्रम के पेरेंट्स भी आए हुए हैं, इनको जाना है, लेकिन ये हमारे साथ हैं इस समय आप लोगों को जानकारी देने के लिए। तो विक्रम, आप थोड़ा-सा जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं, उनको
एक तो आईआईटी गुवाहाटी में जिनको एडमिशन लेना होगा, उनको ये बताओ कि जो ब्रांचेस हैं, अगर प्रेफ़रेंस आपके माइंड में क्या हो, अगर किसी का दिमाग में प्लेसमेंट मेन क्राइटेरिया हो, तो क्या प्रेफ़रेंस होनी चाहिए? अगर किसी का प्लेसमेंट मेन क्राइटेरिया है तो मैं कहूंगा मशीन डिजाइन हमेशा टॉप पे रखना है। फिर एक हुँ। आईआईटी गुवाहाटी है जो कि डाटा साइंस ऑफर करता है, इवन हुँ, आफ्टर हुँ, हैविंग अ हुँ। मैकेनिकल डिग्री। तो उस ब्रांच में राइट। भी जाना काफी अच्छा रहेगा। उसके हुँ, बाद एक अप्लाइड न्यूमेरिक्स करके ब्रांच है, उसमें आप जा सकते हैं। हुँ। और तत्पश्चात आप थर्मल और मैन्युफैक्चरिंग, ये ऑर्डर अगर आप रखेंगे तो अच्छा। आपको मैक्सिमम चांसेस है कि आप प्लेस्ड रहे। अपना हुँ, डाटा साइंस वाली ब्रांच जो है उसमें 100% प्लेसमेंट चल रहा है ऑलमोस्ट। मशीन डिजाइन में हुँ। भी जब रिसेशन नहीं था तो 100% के करीब ही चलता था। हार्डली 2 या 3 स्टूडेंट्स नहीं प्लेस होते थे जिनका एकेडमिक बैकग्राउंड काफी खराब होता था या फिर जिनका पॉइंटर काफी नीचे होता था, सिर्फ वही रुकते थे। इस साल अच्छा। हालांकि थोड़ा रिसेशन है तो भी काफी हद तक बच्चे प्लेस हैं, 70-75% तक। और हुँ, हुँ। बाकी ब्रांचेस में अगर देखा जाए थर्मल और मैन्युफैक्चरिंग, वहाँ थोड़ा प्लेसमेंट थोड़ा वीक रहता है। तो इन अच्छा, केस अगर आप स्टक हैं और नहीं मिल पा रहा है कुछ, तो मैं कहूंगा मैन्युफैक्चरिंग जाना और थर्मल जाना भी कोई बुरा नहीं है। अच्छा। मतलब अगर इन केस कोई स्टक है और वो 1-2 साल तैयारी 2 साल कर चुका है और अब आगे बढ़ना चाहता है, तो बेटर है कि वो अगर जॉइन कर सकता हो, अगर उसे लग रहा है कि अब तैयारी बहुत हो गई, तो प्लेसमेंट के चांसेस हो सकते हैं उसके लिए, है ना? हाँ जी, प्लेसमेंट के चांसेस चांसेस भी हो सकते हैं सर। और सफिशिएंट टाइम मिल जाता है आईआईटी गुवाहाटी में सर। क्या है कि हॉस्टल फैसिलिटी, खाना काफी अच्छा है सर, एज कम्पेयर टू अदर आईआईटीज। अच्छा। तो काफी टाइम मिल जाता है। और मेरे साथ के जितने भी बच्चे हैं सर 2023 में बहुत अच्छा स्कोर लेके आए हैं गेट में, आईआईटी करते हुए। हुँ, मशीन हुँ, डिजाइन, मशीन डिजाइन में सर सबसे ज्यादा हुँ, लोड रहता है। और उसके हुँ, बाद सर 2024 में भी बहुत अच्छा स्कोर रहा है सर सबका। लाइक हुँ, 300 रैंक, 600 रैंक, 700 रैंक। तो कुछ लोग, कुछ बच्चे ऐसे थे सर जिनका पॉइंटर सर 7.2 चल रहा था आईआईटी में, जिसपे हुँ, प्लेसमेंट हुँ। काफी थोड़ा सा चांसेस कम होते हैं सर, मतलब लेट अच्छा। नंबर आता प्लेसमेंट में। तो सर हुँ, उनका हुँ। भी रैंक वाज लाइक 500, तो उन्होंने 2023 एनटीपीसी ले गए सर वो निकाल के। अच्छा, अच्छा। तो बेसिकली एक बार अगर हम अ, जो आपने ऑर्डर बताया किसी को फिल करना हो आईआईटी गुवाहाटी में, तो मशीन डिजाइन सबसे पहले, फिर उसके बाद डेटा साइंस, फिर उसके हाँ बाद थर्ड आपने ब्रांच बताई न्यूमेरिक, हाँ, अप्लाइड न्यूमेरिक्स करके, न्यूमेरिकल टेक्निक्स कुछ एप्लाइड ऐसा सर। न्यूमेरिक्स, हाँ। ओके, और फोर्थ है थर्मल और फिफ्थ है हाँ जी सर। मैन्युफैक्चरिंग। हाँ जी सर। ये मैन्युफैक्चरिंग के ऑर्डर। बारे में विक्रम आप कुछ बता रहे थे कि मैन्युफैक्चरिंग का अभी थोड़ा बढ़ रहा है, ऑन द राइज है, इसके बारे में हाँ जी थोड़ा-सा सर, बताइए? मैन्युफैक्चरिंग की काफी सर कंपनीज आ रही हैं इंडिया में, और काफी ज्यादा हुँ, प्लेसमेंट हो रहे हैं। हमने एक सिग्निफिकेंट राइज फील किया है सर। 2000 अभी ये जो 24 चल रहा है सर, इसमें इवन आफ्टर रिसेशन, हाँ, कभी एक्सपेक्टेड नहीं था कि मैन्युफैक्चरिंग से इतने लोग प्लेस होंगे। और हुँ, सर इसी टाइम पे, कुछ जो पहले वाला टाइम था सर, हार्डली 8 बच्चे प्लेस होते थे सर, जो कि इस बार 10-15 के आसपास पहुंचा हुआ है। अच्छा, अच्छा। तो वो काफी देखने को मिला है सर। कंपनीज हुँ, जैसे किसी कंपनी को 3 बच्चे चाहिए तो यूजुअली सर वो 3 रोल से अलग अलग उठाती है। एक मशीन हुँ, डिजाइन से उठाती है सर, एक अपने मैन्युफैक्चरिंग से भी उठा लेगी, जैसे बजाज है सर, वो इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग करता है सर पार्ट्स का। केटीएम हुँ, के हुँ, पार्ट्स हुँ, भी बनाता है सर वो। हुँ, हस्कवर्ना है सर, उसके भी पार्ट्स बनाते हैं, तो वो मैन्युफैक्चरिंग से लेके जाते हैं सर। हीरो भी अपना खुद मैन्युफैक्चरिंग करता है तो वो लेके जाता है सर, महिंद्रा भी ऐसा ही कर रहा है। तो अच्छा। और मैन्युफैक्चरिंग का डिज़ाइन में राइज। कौन-कौन सी हाँ जी डिज़ाइन सर। में कंपनीज़ कौन-कौन सी आती हैं 2-4 अगर डिजाइन में बच्चों सर को वोल्वो आइशर आती है सर, मर्सिडीज आती अच्छा। है, बजाज आता है सर, हुँ, टीवीएस आता है, महिंद्रा आता है। हुँ, और और भी एक्साइड भी आता है सर डिजाइन में। डिजाइन में जनरल इलेक्ट्रिक भी आता है सर। और काफी और भी कंपनियां हैं सर, तो डिजाइन में कंपनीज की कमी नहीं रहती है। बट अगर आप एवरेज एल अगर आप कंपेयर करते हैं कि कोई दिल्ली मिल रहा है और जस्ट फॉर द सेक ऑफ हॉस्टल अगर आप आईआईटी गुवाहाटी जाते हैं, तो वो एक वाइज डिसीजन मैं नहीं कहूंगा सर कभी भी। क्योंकि राइट, आईआईटी राइट। के दिल्ली के पोर्टल पे सर 700+ कंपनीज आती है। और हुँ, हुँ, हुँ। गुवाहाटी के पोर्टल पे सर 270, 275, इस बार शायद 300 होगी होंगी तो होगी होंगी, वरना 300 पे सिमट जाता है सर। अच्छा। तो और एवरेज पैकेज अगर हम देखें कि डिज़ाइन में सपोज़ ऑन एन एवरेज किसी का ज़्यादा भी मिलता है, किसी को कम भी मिलता है, तो ऑन एन एवरेज पैकेज कितना रहता होगा? सर मैं 10 lakhs बोलूंगा सर इसको। इस अच्छा, बार ऑन मे एन बी एवरेज 9 lakhs 10 आ गया हो।
क्योंकि एवरेज अभी निकाला नहीं है सर, इस बार का प्लेसमेंट अभी कंप्लीट हुआ नहीं है, एक दो कंपनीज बची हुई है सर। और वैसे आपको थोड़े पैकेजेस बता देता हूँ मैं। मर्सिडीज जैसे 14 देता है सर, जी भी करीब 14 दे देता है। इस साल हुआ ये सर, रिसेशन था तो कंपनीज ने अपना बोनस वगैरह डिस्क्लोज नहीं किया। देवर लाइक कि अगर प्रॉफिट होता है तो हम बोनस भी दे देंगे, एल्स हमारा पैकेज 10 लाख है। तो अच्छा। वो थोड़ा इशू रहा था सर। बाकी एवरेज पैकेज 10 लाख चला जाता है सर। टीवीएस 12 देता है, महिंद्रा 10 दे रहा था, वोल्वो भी 10 दे रहा था सर। तो ठीक पैकेज ठीक रहता है सर, उसका मैटर नहीं है सर। अगर आप एनटीपीसी में आते हो तो आपको सर साल का 23,000 रुपए का ही राइज मिलता है सर। और अगर आप अच्छा, प्राइवेट में जाते हो तो आप 50% या 80% का भी हाइक क्लेम कर सकते हो सर एक दो साल में। दैट वुड बी लाइक उसके लिए 20 वही लाख है कि 22 लाख। मेहनत जितना, हाँ, जितना मेहनत आदमी करेगा। और अच्छा, एक विक्रम, आप बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे थे जो मुझे हम अभी जब डिस्कशन कर रहे थे वो ये थी कि जैसे आप इसके बारे में बता रहे थे कि जैसे मशीन लर्निंग है या कोडिंग है, तो हाँ जी। मैकेनिकल के बच्चे को इससे परहेज नहीं करना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। परहेज तो सर करना ही नहीं है, किसी हाल में नहीं करना है। अगर वो ये ख्वाब देखते कि मर्सिडीज मिले, बजाज मिले, तो मेरा एक ही हम्म। राय है कि भैया गेट देने के बाद काउंसलिंग से पहले ही कोडिंग सीखना शुरू कर दो। 2 महीने हम्म। हैं, सीख के ही हम्म। आए, वरना यहाँ पे आगे दीवारों पे टक्कर मार के अपना पॉइंटर डाउन करके कोई फायदा नहीं होगा उससे। क्योंकि वो सीखना हम्म। ही पड़ेगा सर, हर हाल में सीखना पड़ेगा। और हम्म। ऐसा भी होगा कि पहले सेमेस्टर में भी कोडिंग है, दूसरे में भी और तीसरे में भी है, तो फिर अच्छा, कोई और एक रास्ता जैसे बचेगा नहीं। जैसे कोडिंग के लिए जो हमारा डिस्कशन हो रहा था, वो डिस्कशन ये है कि कोडिंग के लिए मैं स्टूडेंट्स को थोड़ा-सा इस बारे में अवेयर कर दूँ कि कई बार मैकेनिकल इंजीनियर्स को ऐसा लगता है कि, या इलेक्ट्रिकल को, सिविल इंजीनियर्स को ऐसा लगता है कि भई हमने तो कोर ब्रांच पढ़ी, अगर हम कोडिंग सीख रहे हैं तो हम उसका उल्टा जा रहे हैं, वापस जा रहे हैं। जबकि ऐसा नहीं है, आपके लिए एक टूल है, आपकी अपनी जो टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग है, उसको आपके लिए एक जो सॉफ्टवेयर है, वो उस अंडरस्टैंडिंग को, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। बट आपके जो इनपुट्स होंगे, जो आप इनपुट देते हैं, जो डेटा आता है उसको एनालाइज़ करते हैं, उसके लिए तो आपकी अपनी जो कोर ब्रांच की अंडरस्टैंडिंग है, वो तो लगती ही है ना उसमें। सर कोडिंग जैसा मैं समझता था, कोडिंग से मैं भी उतना ही डरता था सर। मेरा ये हुँ, हुँ। मानना था कि अगर मैंने कोडिंग कर ली तो दैट इज लाइक चूड़ियां पहन ली है मैंने। हाँ। इतना डर था सर कोडिंग से मेरे को। और जब मैंने कोडिंग करनी शुरू की सर, तब रियलाइज किया कि ये भी एक मैकेनिक्स, एक मैथ है सर बेसिकली, जो हाँ, कि हाँ, आपको यूज हाँ। करना है। और आप इसी से ही बड़ी बड़ी कैलकुलेशन और जितने भी होगे सर, फोरियर ट्रांसफॉर्म वगैरह आपको हल करने हुँ, पड़ेंगे। वाइब्रेशन में जा रहे हो, फोरियर ट्रांसफॉर्म आएगा सर। और वो इतनी बड़ी हुँ, हुँ। इक्वेशन आप पेन से तो सर महीने लग जाएंगे, शायद सोल्व भी ना हो, पता नहीं कितनी गलतियां होंगी। तो उसके हाँ। लिए सर वो हार्ड कोड होता है, कुछ नहीं करना होता सर। सेम फॉर्मूला पीसी में टाइप करो, उसको 3-4 बार रन हुँ, करके देखो, अगर वो सही रिजल्ट दे रहा है देन अप्लाई इट ऑन बिगर इक्वेशंस। ये होता है सर राइट, कोडिंग, विच इज वेरी सिंपल। इन केस अगर राइट। कोई किसी का इंटरेस्ट बन जाता है कोडिंग में, तो वो जा भी सकता है सर। और जब पैकेज दिखता है सर 34 लाख, 35 लाख, 65 लाख, तो ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट आ जाता है सर कोडिंग में बच्चों का। राइट, राइट। ये तो रहता ही है सर। तो नॉन कोर में भी स्विच कर ठीक है। सकते हैं सर हम। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो नॉन कोर में भी स्विच करने का ऑप्शन आपके पास रहता है, और आपके सब हाँ। कोर्स सब्जेक्ट में भी कोडिंग के सब्जेक्ट्स रहते हैं ना आपके? हाँ सर, कोर में भी रहता है सर, पहले सेमेस्टर में सी रहता है सर। कोर्स कोर्स सब्जेक्ट, हाँ, कोर्स सब्जेक्ट में रहता है ना? हाँ, पहले में सी रहता है सर, आप सी प्लस प्लस में भी कुछ हुँ, कर सकते हो। और हुँ, उसके बाद सर आता है सर न्यूमेरिकल टेक्निक्स करके एक सब्जेक्ट आता है सर। तो उसमें हुँ, भी हुँ। कोडिंग रहता है सर। आप पाइथन का यूज कर सकते हो, या फिर सी सी प्लस प्लस का कर सकते हो, बट बच्चे सी प्लस प्लस की तरफ ज्यादा भागते हैं। और फिर थर्ड ठीक सेमेस्टर है। में तो प्रोजेक्ट आएगा सर। और प्रोजेक्ट का मेरे को लगता नहीं, अगर एफईएम का यूज हो गया तो बिना कोडिंग के कोई कर पाएगा पेन पेंसिल से। अच्छा, अच्छा, ठीक है। सो विक्रम ने काफ़ी डिटेल में बताया हमें। अब हम राहुल से बातचीत करेंगे। राहुल भी हमारे साथ हैं। सो राहुल, आप आईआईटी गुवाहाटी में कौन से बैच में थे? सर मैं 2021 से 2023 बैच में था। 2021 से 2023 बैच में थे राहुल। तो राहुल, अभी मैं बता दूँ आप लोगों को कि राहुल अभी एनटीपीसी में हैं। तो राहुल, आपकी ब्रांच क्या थी? मेरी ब्रांच सर मशीन डिजाइन थी। मशीन डिज़ाइन थी। तो मशीन डिज़ाइन के एक और कैंडिडेट से राहुल अभी हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, विक्रम से। यस सर। यस सर। तो मशीन डिज़ाइन में आप ये बताओ, अगर स्टूडेंट को, किसी को एडमिशन लेना हो तो प्लेसमेंट कैसा होता है मशीन डिज़ाइन का?
सर आईआईटी में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में वहाँ पे 4 ब्रांचेज है सर। मशीन डिजाइन, थर्मल, मैन्युफैक्चरिंग, कंप्यूटेशनल फ्लूइड हम्म डायनेमिक्स और एक और हम्म है एरोडायनेमिक्स। तो सबसे हम्म। ज़्यादा प्लेसमेंट मशीन डिजाइन में होता है। अच्छा। हम उसके बाद मुश्किल से 90 टू 95% मशीन डिजाइन प्लेसमेंट हो जाता है। प्लेसमेंट हो फिर जाता उसके है। बाद अगर जिस बंदे को लोग उससे कम गेट स्कोर है, मशीन डिजाइन नहीं मिल पाया, तो वो बंदा कंप्यूटेशनल डायनेमिक्स में जा सकता है। हम्म। उसमें भी प्लेसमेंट, अभी मेरे एक बंदे से बात हो रही थी, वो बता रहा था कि उसमें भी इस बार पूरा का पूरा प्लेसमेंट हो गया 100%। पूरा प्लेसमेंट हो गया। हम्म फिर उसके बाद आता है सर थर्मल, हम्म। और फिर उसके बाद आता है सर मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है। सो अगर जैसे प्लेसमेंट की हम बात करें तो प्लेसमेंट का जो मेन डिपेंडेंस है वो स्टूडेंट की मेहनत पे रहती है। तो अगर मान लो पहले से किसी स्टूडेंट को जो डिजाइन के सॉफ्टवेयर्स हैं वो नहीं पता है और गेट की तैयारी करी, बीटेक में किया और उसने कोई कोडिंग वगैरह भी नहीं सीखी है। अब अगर वो ये सारी चीजें आईआईटी गुवाहाटी में जाने के बाद सीखना चाहता है तो कितना मुश्किल है इन सब चीज़ों को सीखना? सर मेरे साथ भी बहुत सारे लड़के थे जिनको कोडिंग नहीं आती थी, बेसिक चीज़ें नहीं मालूम थी। हुँ, हुँ, फिर भी वहाँ जाके उन्होंने, जैसे हम लोग का फर्स्ट सेमेस्टर में एक कोडिंग लैब होता है, हुँ, हुँ। तो उसमें सारी चीज़ें करवाई जाती हैं। तो उसमें अच्छा, वहाँ जाके जो सीखना चाहे तो सीख सकता है, और धीरे-धीरे नॉलेज गेन करके बिल्डअप एक अच्छा कमांड हो जाएगा कोडिंग। अच्छा, अच्छा। सी प्लस प्लस में कोडिंग होती है, एक लैब होता है, और उसके मार्क्स हुँ, भी हैं लैब के। तो वहाँ अच्छा पे लैब जाके में। कोई वहाँ पे जाके लर्न कर सकता है वहाँ। अच्छा, तो ये तो हमारी बात हो गई एकेडमिक्स की, एकेडमिक्स के रिगार्डिंग हमने विक्रम से भी बात करी। आईआईटी गुवाहाटी का कैंपस बहुत ज़्यादा सुंदर बोलते हैं लोग, आप तो रहे हो वहाँ पे। हाँ सर। तो कैंपस मुश्किल से जब ऑनलाइन सारे क्लासेस तो ऑनलाइन थे, लास्ट में एग्जाम के टाइम में बस जाना पड़ा था। अच्छा, मेरा हाँ, दोस्त, ये भी एक कोविड टाइम के बैच के लिए समस्या का विषय है कि आप लोग लेकिन वहाँ की जो हॉस्टल लाइफ है, कैंपस लाइफ है, उसको बहुत अच्छे से एन्जॉय नहीं कर पाए। लेकिन सारे आईआईटी में ब्यूटीफुल कैंपस है आईआईटी गुवाहाटी का ही। हाँ, क्योंकि पता है मैं आईआईटी गुवाहाटी के लिए जैसे हम जब वीडियो करते हैं तो इमेज उसकी आईआईटी गुवाहाटी की मैं ले रहा था तो वो मुझे पूरा रिज़ॉर्ट ही लग रहा था। मुझे लग रहा था कि ये तो हम्म, रिज़ॉर्ट है। वाटर बॉडीज़ कुछ, भी हैं अंदर उसके, है ना? हाँ अंदर 3-4 वाटर बॉडीज है। सही है, बढ़िया है। तो राहुल, अच्छा, हमारे जो स्टूडेंट कोई एडमिशन लेना चाहता हो अगर आईआईटी गुवाहाटी में, तो उसके लिए कोई एडवाइस हो आपकी तरफ से? सर अभी 24 लास्ट अप्रैल डेट है एडमिशन ये करने का, हुँ। फॉर्म भरने का। मैंने अभी राइट, चेक किया है। राइट। और इसके पहले अगर गेट स्कोर लो भी हो तो आईआईटी गुवाहाटी का वहाँ फॉर्म भर सकते हैं। अगर बाई चांस अगर कोई ब्रांच नहीं भी मिलता है तो स्पॉट राउंड में भी निकलता, एक स्पॉट राउंड में सीट खाली होता है तो निकलता है वहाँ पे। और स्पॉट उसके राउंड में द्वारा भी भी, होने का। हाँ, स्पॉट राउंड में भी जैसे 4 राउंड होते हैं ना, सीओपी हुँ, हुँ। कोप के, हुँ। सी कोप के, तो फिर उसके बाद उससे अगर सीट अगर बच जाती है तो स्पॉट राउंड भी निकल 18 निकालता है। तो अच्छा। उसमें मैन्युफैक्चरिंग में बहुत सारे लड़के भी आते हैं जिनका गेट स्कोर लो था। और मैन्युफैक्चरिंग ऐसा ब्रांच है जिसमें जो मशीन डिजाइन में, तो उसमें आधे लड़के कोर में जाते हैं, आधे लड़के जिसका इंटरेस्ट होता है सॉफ्टवेयर में हुँ, चले हुँ। जाते हैं, नॉन कोर हुँ, ओरिएंटेड। हुँ। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में तो अधिकतर का प्लेसमेंट उतना सही रहता नहीं है, तो कुछ लड़के शुरू से ही नॉन कोर की तैयारी करते हैं, तो नॉन कोर में भी अच्छा, अच्छा खासा प्लेसमेंट हो जाता है। और नॉन कोर में भी प्लेसमेंट हो जाता है। नॉन कोर में प्लेसमेंट हो जाता है। और मैन्युफैक्चरिंग में सर ये गेट स्कोर पर भी मैन्युफैक्चरिंग ब्रांच मिल जाती है, और स्पॉट राउंड में, खासकर स्पॉट राउंड में भी तो और ज़्यादा मिलने का चांस रहता है। अच्छा, आपके तो जो इस, जैसे विक्रम से बात हो रही थी तो वो आपके जूनियर हैं, मतलब 1 साल बाद वो गए हाँ, आईआईटी गुवाहाटी में। तो वो बता रहे थे कि मैन्युफैक्चरिंग का पुराना तो वही बता रहे थे जो आप बता रहे हो। बट वो बोल रहे थे कि मैन्युफैक्चरिंग जो है वो राइज़ कर रहा है अभी। तो जो कोर का भी उसका प्लेसमेंट है, वो कंपैरेटिवली बोल रहे थे कि इम्प्रूव हो रहा है अभी। तो जो और डिजाइन की, हाँ सर, हाँ, नहीं, डिज़ाइन का तो उन्होंने भी बताया कि डिज़ाइन टॉप पे है और उसके बाद जो आपने जैसे प्रेफ़रेंसेस बताए, तो अभी भी मैन्युफैक्चरिंग उन्होंने बताया कि अभी अगर जैसे किसी को प्रेफ़रेंस फ़िल करनी हो तो वो उन्होंने भी उसको कंपैरेटिवली बॉटम पे ही बताया। बट साथ में ये भी कह रहे थे कि वो ऑन द राइज़ है अभी वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। लेकिन सर मैं इसमें एक चीज़ ऐड करना चाह रहा था। जो कंपनी डिजाइन के लिए आती है, हुँ, वो उसका वो मैन्युफैक्चरिंग के बंदे को भी अगर उसका रिक्वायरमेंट है तो मैन्युफैक्चरिंग वाले भी बैठते हैं डिजाइन तो कंपनी अच्छा। में, तो हाँ, ये भी वो बोल रहे थे। कोर में भी प्लेसमेंट होता है। और कोर में। जिस बंदे का कोडिंग अगर अच्छा है, कोडिंग पर अच्छा कमांड हो गया, तो शुरू से ही हुँ, ओरिएंटेड है हुँ, डाटा साइंस, ये सब चीज़ में, न्यूमेरिकल हुँ, एनालिसिस, ये सब हुँ। टॉपिक में, तो उधर नॉन कोर में भी चले जाते हैं।
तो ओवरऑल 70-80% प्लेसमेंट मैन्युफैक्चरिंग में भी हो ही जाता है। गुड और नहीं तो जिसको हायर स्टडी करना है तो हायर स्टडी के लिए भी जा सकते हैं, तो प्रोफेसर से हायर अच्छे से। स्टडीज का भी जैसे स्टूडेंट पिछले वीडियोस में कुछ पूछ रहे थे कि हायर स्टडीज का तो हायर स्टडी के लिए एटमॉस्फेयर अच्छा है, अगर यहाँ से आगे पीएचडी करना चाहते हो, इंडिया से बाहर भी जाना चाहते हो, या इंडिया में ही कहीं पीएचडी करना चाहते हो, तो उसका स्कोप कैसा है? देखिए सर, यहाँ पे है कि एक एमटेक प्लस पीएचडी ड्यूअल कोर्स होता है आईआईटी गुवाहाटी में। अच्छा। तो उस कोर्स में सर किसी का लो गेट स्कोर के द्वारा ही उस टाइम में ऑप्शन जब चॉइस जब फिलअप करते हैं उसमें डालना पड़ता है। अगर जिसका गेट स्कोर लो है तो वहाँ से एमटेक प्लस पीएचडी ड्यूअल कोर्स भी मिल जाता है। और एमटेक करने के बाद प्लेसमेंट अगर नहीं हो रहा है तो या तो सेम कॉलेज से अगर प्रोफेसर ने रिकमेंड कर दिया तो उसी कॉलेज से पीएचडी हो सकता है। अच्छा, पीएचडी नहीं हो तो सकता है। नहीं तो फिर अगर हायर स्टडीज के लिए जाना है तो हायर स्टडी के सॉरी बाहर जाना है तो बाहर भी आप जा सकते हैं। अच्छा, ठीक है कुछ राहुल, थैंक यू सो मच फॉर joining us and enlightening our students with your experience. सर एक ठीक चीज़ है? और मुझे ऐड करना था, ये हाँ, प्लेसमेंट के बताइए। रिगार्डिंग सर, प्लेसमेंट के रिगार्डिंग मैं बोलना चाह रहा था कि प्लेसमेंट में सर आपका प्रोजेक्ट टॉपिक, प्रोजेक्ट गाइड, ये सब चीज़ें भी मैटर करती हैं। तो जो भी जब सिलेक्शन होता, जब ये सारी चीज़ें का जब सिलेक्शन होता है प्रोजेक्ट टॉपिक और प्रोजेक्ट गाइड का, तो सीनियर से डिस्कशन करके जब सेकेंड सेमेस्टर में होता है हुँ, तो उस टाइम में ये सारी जो सीनियर से डिस्कशन करके किस टॉपिक्स पर काम करना सही रहेगा, कौन से प्रोफेसर के अंदर, क्योंकि एक प्रोफेसर के अंदर मुश्किल से 2 या 3 बंदे ही अंडर काम करते हैं प्रोजेक्ट अच्छा। में। हुँ, तो शुरू में ही मेल करना पड़ता है कि नहीं तो सीट फुल हो जाती है। तो तो मेल प्रोजेक्ट मतलब टॉपिक यहाँ जाने से पहले ही मेल करना पड़ता है? नहीं, सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर खत्म होने के बाद। अच्छा, हाँ, तो सफिशिएंट टाइम होगा हाँ, कॉलेज में सफिशिएंट जाने टाइम के होगा। बाद कि सीनियर से बात करके आप ये बात समझ सको कि भई आपको कहाँ जाना है, किस प्रोफेसर के अंडर जाना है। हाँ, तो प्रोफेसर और टॉपिक भी प्लेसमेंट में बहुत ज़्यादा मैटर करता है। उसी के बेसिस पे बहुत सारे प्लेसमेंट और सीजीपीए भी मेंटेन करना पड़ता है। सीजीपीए भी मेंटेन करना है। राइट। ठीक है, थैंक यू राहुल, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू सर।